और जितने भी लोग आए हैं हम उनके साथ में स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग आएंगे तो ज्वाइन कर लेंगे। कुछ लोग का मैसेज आ रहा है कि वो लेट है, पर ठीक है। देखिए, सैमसंग से हमारे साथ में ज्वाइन है, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि कृपया एक बार ऑन कर ले अपना वीडियो, तो ही इस वर्कशॉप में रहने का आपका कोई मतलब है। क्योंकि मैं जब आपको समझ ही नहीं पाऊंगा, देख ही नहीं पाऊंगा, तो फिर कोई मतलब नहीं है इस वर्कशॉप में, है ना। आप अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आप अपना वीडियो ऑन कर लें, वीडियो ऑन करके आप इस वर्कशॉप में रहें हमारे साथ में, सारी चीजों को समझें। बाकी अगर एक पेरेंट्स भी हमारे साथ में, तो हम उनके साथ में डिस्कस करेंगे। तो आपसे मेरा निवेदन है कि प्लीज आप वीडियो ऑन कर लें। विदाउट वीडियो ऑफ करके कोई भी इस वर्कशॉप में नहीं रहेगा। मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूँ, आप ऑन कर लीजिएगा, अननेसेसरी मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एक तो आप लोग चाहते हैं कि वर्कशॉप में बताइए कि क्या होता है, कैसे होता है। ऊपर से जब आप वीडियो ऑन नहीं करोगे तो फिर मैं जो आपको बताऊंगा मुझे कैसे पता चलेगा कि आप उस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो मुझे बताइए कि ये जिसकी हम बात करते हैं, मिड ब्रेन थर्ड आई एक्टिवेशन, या फिर ब्रेन से रिलेटेड इतनी सारी चीजें जो हम लोग करवाते हैं, आखिर इसकी नीड क्या है, आखिर इसकी जरूरत क्या है, ठीक है। हमारे साथ जो पेरेंट्स हैं, क्या मुझे मैडम आप बताओगे कि ब्रेन इंपॉर्टेंट क्यों है, या फिर ब्रेन की नीड क्यों है? आप क्या कहना चाहोगे इस विषय में, इस दिमाग के बारे में? कुछ नॉलेज नहीं सर। थोड़ा हम तेज बोलेंगे, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है मुझे। बताइए मैम प्लीज, जो भी आपके विचार हैं। नहीं सर, कोई नॉलेज नहीं है मुझे इसके बारे में। नहीं 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 नहीं, मैं सिर्फ आपसे सिंपल ये पूछ रहा हूँ कि दिमाग जो है, ब्रेन, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं? अगर है तो क्यों है इम्पोर्टेंट? इस दिमाग की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। दिमाग के बगैर तो हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ वो नहीं तो कर सकते, मतलब इम्पोर्टेंट है ना। आज हम जैसे हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं, कुछ खा पी पा रहे हैं, जो भी हम लोग कर रहे हैं, सारा कुछ दिमाग की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। आई रिक्वेस्ट टू, हमारे साथ नए पेरेंट्स कोई ज्वाइन हुए हैं सुनीति करके, प्लीज आपसे मेरा निवेदन है कि वीडियो ऑन कर लें, तभी फिर देखिए, आप अगर वीडियो ऑन रखोगे तो मैं आपको कोई एक्सरसाइज बता पाऊंगा। अगर एक्सरसाइज बताऊंगा तभी इसको आप अच्छे से कर पाओगे, तो प्लीज वीडियो अपना ऑन कर लें, ठीक है। देखिए, जैसा कि हमें पता है कि ब्रेन इंपॉर्टेंट है और इस दिमाग में बहुत सारी शक्ति है। अगर आप सिर्फ दिमागी शक्ति को समझ गए तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। दुनिया में बाकी सारी चीज ना बहुत ही छोटी 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 चीजें हैं, आप हर चीज कर सकते हो। अभी एज ए स्टूडेंट्स आपका सपना होगा कि मैं क्लास में फर्स्ट आ जाऊं, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाए, है ना। एज ए पेरेंट्स हमारा सपना होता है कि हमारे बच्चे जो है अच्छे से कम पढ़ाई लिखाई करने लगे, अच्छे से ये कर लें, अच्छे से सारे काम कर ले, है ना। मतलब वो पढ़ाई में अच्छे से फोकस कर पाए, है ना। हम एज ए पेरेंट्स इतना ही सोच पाते हैं बच्चों के बारे में। लेकिन मैं आपको बताऊं कि किसी ने आपको ये नहीं बताया है कि बच्चे स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो तो अच्छी बात है, करते ही हैं सारे बच्चे, लेकिन आप उससे भी आगे जा सकते हो, ठीक है। जैसे कि जब आप दिमागी शक्ति को समझते हो, जब आप अपने इस ब्रेन के बारे में समझते हो और प्रॉपर जब ब्रेन पे काम करना आप स्टार्ट करते हो, तो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, बड़े कुछ भी कर सकते हैं, जो आपने कभी सोचा नहीं है। अगर पढ़ाई की आप बात कर रहे हैं तो पढ़ाई आपकी बहुत जबरदस्त हो सकती है, बहुत जबरदस्त। आप सुपर कंप्यूटर बन सकते हो। जैसे हमने कभी कहीं पे देखा होगा कि बच्चे हैं या सुपर कंप्यूटर, या फिर हमने बहुत सारे लोगों के बारे में सुना है जिनका मेमोरी बहुत तेज है, जिनका माइंड बहुत एक्टिव है, और हम सोचते हैं कि उन्होंने ये सब कैसे किया, है ना? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो कोई जादू या चमत्कार नहीं है, आप सब भी वो कर सकते हो। आज आज अगर आप मुझसे ये बोलते हो कि मुझे अपनी ब्रेन को इतना एक्टिव करना है, इतना तेज करना है, मुझे अपनी मेमोरी को इतना अच्छा करना है, या फिर मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, मुझे स्कूल में फर्स्ट आना है, मुझे पूरे इंडिया के अंदर फर्स्ट आना है, तो ये पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और ये सारी चीजें आप सिर्फ 1 या 2 महीने की प्रैक्टिस से कर सकते हो, सब संभव है। लेकिन होता क्या है, हमें इन सारी चीजों पर भरोसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हमें किसी ने ये बताया नहीं है, इसलिए हमें भरोसा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं। आयुषी करके हमारे साथ में ज्वाइन है, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कृपया वीडियो ऑन कर लें, कैमरा ऑन होना बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत जरूरी है कैमरा ऑन होना।
सुनीति करके एक बच्ची हमारे साथ में, मतलब नाम सुनीति आ रहा है, बच्ची का नाम कुछ और होगा मुझे पता है। बच्ची आप मुझे बताओ क्या नाम है आपका? प्रदन्या बख्शी। अच्छा, आप कहाँ से हो, कौन सी सिटी से हो आप? कौन सी सिटी से हो आप? पंजाब। पंजाब से हो, ओके। अच्छा, आपने वो वीडियोस देखे बच्चों के, बच्चे आंखें बंद करके कलर्स पहचान रहे थे, किताबें रीड कर रहे थे, वो वीडियोस ऐसे देखे हैं आपने? देखे क्या आपने? देखिए यहाँ पे कुछ भी झूठ नहीं बोलना है, अगर आपने देखा है तो यस करिए, नहीं देखा है तो यस मत करिए, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आप अपनी दिमागी शक्ति का यूज करते हो ना, तो शुरुआत में क्या होता है कि आप, जैसे कि पेरेंट्स जब हमको बोलते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चों का ब्रेन जो है ग्रो कर रहा है, बच्चों का ब्रेन जो है एक्टिव हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? तो हम ना छोटी मोटी एक्टिविटीज कराते हैं। छोटी मोटी एक्टिविटीज हम क्या कराते हैं कि बच्चों से बोलते हैं कि उनकी अपनी आंखें अच्छे से ब्लाइंड फोल्ड कर लो, पूरी आंखें अच्छे से बंद कर लो, और आंखें बंद करने के बाद में क्या करना है आपको, सबसे पहले कोई कलर दिए जाएंगे। जैसे ही आपको कलर देंगे, आप कलर को जैसे ही टच करोगे, सपोज मैं आपको बताता हूं एग्जांपल से, जैसे सपोज मान के चलो कि मेरे पास ना कुछ कलर्स है, ऐसे आपके पास में भी होंगे, कोई कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले जब आप इस वर्कशॉप को करते हो तो शुरुआत में दिमागी शक्ति को महसूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपकी एक या दो क्लास हुई, फर्स्ट या सेकंड क्लास के बाद में फिर आपकी अच्छे से ब्लाइंड फोल्ड किया जाता है। ब्लाइंड फोल्ड करने के बाद में आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, अब आपको ना आपके पेरेंट्स कुछ कलर देंगे। अब आपके पेरेंट्स आपको कुछ कलर देंगे, आप क्या करेंगे, सिंपली उसको टच करोगे, हाथों पे दोनों हथेलियों के बीच पे रखोगे, है ना, दोनों बीच में रख के आप ऐसे उसको स्पर्श करोगे, उसको स्मेल करोगे, कान के पास ले जाके ऐसे करोगे। ये सब करने से आपके दिमाग में ये कुछ जो कलर है सब कुछ आपके दिमाग में आ जाएगा, ये कौन सा कलर है। ये तो कलर वाली बात है, ठीक है। इसकी जगह अगर कोई किताब है, ठीक है, सपोज कोई किताब है, मैं एक बुक लेता हूं, ठीक है, ये कोई किताब है, और इस किताब को जैसे आपको याद करना है या पढ़ाई करना है, तो जब आपका ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, शार्प हो जाएगा, तो फिर आप क्या करोगे, इस किताब को जैसे आप ओपन करेंगे, ओपन करने का जैसे इस पे हाथ रखेंगे, तो इसमें जो लिखा हुआ है वो आपके ब्रेन के अंदर आने लगेगा, किसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आप जैसे इसको स्मेल करेंगे, स्मेल क्या, आप जैसे उसको टर्न करोगे पेज को, तो इसमें से साउंड आएगा, इसमें से कुछ स्मेल आएगी, स्मेल के थ्रू और साउंड के थ्रू इस पे जो लिखा है वो आपको समझ में आने लगेगा। लेकिन ये कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, और इसके लिए बहुत ज्यादा आपको वेट नहीं करना होता है। ये सिर्फ एक महीने में, 2 महीने में आपकी एबिलिटीज बिल्ड होने लगती हैं। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको सालों साल प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर सही तरीके से, अगर किसी भी बच्चे को, या मैं बच्चे क्या बड़ों की बात कर रहा हूँ, किसी के अगर दिमाग को अच्छे तरीके से ट्रेन किया जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और ये बहुत ना सिंपल सिंपल स्टेप्स हैं। अब ऐसा नहीं है बच्चों को इसके लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लेना है या बहुत ज्यादा परेशान होना है, कुछ नहीं करना। और अच्छी बात यह है कि इस वर्कशॉप में बच्चों को पढ़ाई भी नहीं करना, पढ़ाई भी बच्चों को नहीं करना है, बच्चों को सिंपल एक्टिविटीज करना है, ब्रेन को डेवलप करने की एक्टिविटीज करना है। ये अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज होती हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि हम क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं। वो एक्टिविटीज बच्चों को करने में बहुत मजा आता है। जैसे आप ये भी एक्टिविटीज करोगे ना तो आपको बड़ा मजा आएगा। और ये एक्टिविटीज करते 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 आपका ब्रेन इतना डेवलप हो जाएगा कि आप आंखें बंद करके इस कलर्स को पहचानना, बुक्स को रीड करना, और फिर बिना टच किए, ये तो अभी हम टच करके बात कर रहे हैं। आप जैसे ही हमारी वर्कशॉप 1 या 2 महीने की वर्कशॉप लोगे, ठीक है, 1 या 2 महीने की वर्कशॉप के बाद में, और ये वर्कशॉप ना वीकली होती है, हफ्ते में एक दिन ये वर्कशॉप होती है। आपको ऐसा नहीं कि डेली डेली करना है, आप जो स्टडी कर रहे हो, स्कूल जा रहे हो, वो आप करते रहो। हफ्ते में एक दिन, जिस दिन आपको टाइम होता है, 2 से ढाई घंटे का ये वर्कशॉप होता है। अगर आप अपने ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए 2 से ढाई घंटे का अगर समय दे रहे हो, तो कुछ ही क्लास में, जैसे मान के चलो कि 1 महीने के अंदर 4 से 5 क्लास होती है ना, 4 वीक्स होते हैं, कभी कभी 5 वीक्स होती है। उसके बाद में आप जैसे सेकंड मंथ में जाओगे तो धीरे धीरे आपका ब्रेन इतना ग्रो कर जाएगा, फिर आपको ना किसी भी चीज को टच करने की जरूरत नहीं है। फिर बच्चे क्या करते हैं, दूर से ऐसे स्मेल करके थोड़ा देर अपने ब्रेन पे फोकस करते, कंसंट्रेशन करते हैं, और स्मेल के माध्यम से उनका फोकस कंसंट्रेशन इतना अच्छा हो जाता है कि सिर्फ स्मेल के माध्यम से भी इस किताब पे क्या लिखा है वो भी बच्चे बता देते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना होता है, प्रैक्टिसेस करनी होती है। आपको हर संडे को, या जब जो भी टाइम आप डिसाइड करोगे,
उस टाइम पे आपको 2 घंटे 2.5 घंटे की मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत का मतलब ये नहीं कि आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, जैसे कि लॉकडाउन में हुआ था और फिर बच्चों ने बहुत मस्ती की, वो कैमरा बंद कर दिया बच्चों ने, कभी कुछ है ना, वो टीचर्स पढ़ाते थे, बच्चे पढ़ते ही नहीं थे। तो इसमें पढ़ाई नहीं होती, इसमें एक्टिविटीज होती है जो बच्चों को करना पड़ता है, ब्रेन को डेवलप करने की एक्टिविटीज होती है ना। तो अभी हम कुछ एक्टिविटीज करेंगे जो आपको करना है। इसी तरीके की बहुत सारी एक्टिविटीज आपको इस क्लास के अंदर करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि अगर किसी के साथ में, चाहे बच्चों की बात करूं या बड़ों की बात करूं, ये वर्कशॉप सबके लिए है। अगर एक तरीके से देखा जाए, पूरी फैमिली वर्कशॉप है, फैमिली पूरा इकट्ठा एक साथ में कर सकती है। अगर आपके साथ में भूलने की परेशानी है, याद करते हो बहुत टाइम तक याद नहीं होता है, आपको दिमाग से निकल जाती हैं चीजें, है ना, मन लगाने की कोशिश करते हो, कंसंट्रेशन करने की कोशिश करते हो, वो नहीं हो पाता है ना, ज्यादा पढ़ाई करते हो, कुछ भी कभी सर दर्द होने लगता है, हेडेक होने लगता है, तो ये सारी परेशानी को दूर करने के लिए क्या करना है आपको, ये आपका जो ब्रेन है ना, ये 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट इज लेफ्ट, सेकंड इज राइट, ये 2 पार्ट में डिवाइड है। इन दोनों ब्रेन को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, दोनों ब्रेन को बैलेंस करना पड़ेगा। और दोनों ब्रेन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ना कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। आपको ना दोनों हाथों की एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, ये फिंगर्स जो है ना इसकी एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों हाथ जो है ना वो आपके ब्रेन से कनेक्ट होते हैं। जैसे आपका ये वाला हाथ है, ये लेफ्ट हैंड जो है आपके राइट ब्रेन से कनेक्ट है, और राइट हैंड जो है आपके लेफ्ट ब्रेन से कनेक्ट है। तो इनकी एक्टिविटीज करना पड़ेगी। इसके साथ में आपको फिंगर्स की एक्टिविटीज करना पड़ेगी। ये फिंगर्स की एक्टिविटीज क्यों करना पड़ेगी, क्योंकि फिंगर्स की जो फिंगर्स जो है ना, ये आपके ब्रेन लोब से कनेक्ट हैं। आपके फिंगर्स जो है ना ब्रेन लोब से कनेक्ट है, इसलिए करना है। तो अभी हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं, इसकी प्रैक्टिस आप घर पे भी कर सकते हो, बाकी वर्कशॉप में आओगे तो आपको मिलेगा ही करने को, ठीक है। तो अभी जैसे आप बैठे हो तो बैठने वाली एक्टिविटीज हम लोग करेंगे, जब आप खड़े होगे तो खड़े वाली एक्टिविटीज कर सकते हैं। 4 से 5 हम लोग एक्टिविटीज करके देखते हैं। एक बहुत ही पॉपुलर एक्टिविटीज है, इससे हम ये पता करते हैं कि हमारा ब्रेन कितना ग्रो हो रहा है, हमारा ब्रेन कितना बैलेंस है, ठीक है। ये सिंपली सभी को एक्सरसाइज करना है, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना, सभी को, ठीक है। तरुण जी आपका वीडियो ऑन नहीं है, तो प्लीज, इस वर्कशॉप का नियम है कि वीडियो आपको ऑन रखना है, नहीं तो आप रिमूव हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक्टिविटीज करने वाले हैं, तो बच्चे अगर कैमरा अगर है तो वो फोन को सामने रख दो। अभी हम कुछ एक्टिविटीज करेंगे ब्रेन को बिल्ड करने की, है ना, जो थर्ड आई एक्टिवेशन, मिड ब्रेन एक्टिवेशन की जो एक्टिविटीज है, उसमें एक एक्सरसाइज सबसे पहले हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। हाथ को आगे कर लीजिए, सभी को हाथ आगे करना है, सभी को एक्टिविटीज करना है। कैमरे को सेट करो, क्योंकि एक्टिविटीज करोगे तो समझ में आएगा। अभी देखो मजा आने वाला है आपको, है ना। अभी इस हाथ को ना अंदर से बाहर ऐसे घुमाना है आपको, क्लॉकवाइज, इस तरीके से क्लॉकवाइज। बेटा करो, सभी को करना है, क्लॉकवाइज अंदर से बाहर इस तरीके से मूव करना है ना। बहुत इजीली हो रहा है, कोई टफ नहीं है, आसानी से हो रहा है। इसको इस तरीके से मूव करना है आपको, ठीक है। चलिए ये हो गया, इसको अब हाथ को डाउन कर लीजिए, ठीक है। अभी आप दूसरा हाथ लीजिए, ये आपका राइट हैंड है। अब देखो राइट हैंड को क्या करना है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। पहला हाथ हमने सीधा घुमाया था क्लॉकवाइज, अब इस हाथ को ध्यान से सुनना है कि इसको ना उल्टा घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज। इसको उल्टा घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें हाथों की एक्टिविटीज करना जो बहुत जरूरी है आपके ब्रेन को बिल्ड करने के लिए। अब ये भी आराम से घूम रहा है आपका, ठीक है। चलिए अभी दोनों हाथ को नीचा कर लीजिए, थैंक यू। अभी क्या करेंगे आप, अब दोनों हाथों को ऐसे पैरेलल लेंगे, आमने सामने दोनों हाथों को लेंगे। अब बिल्कुल ध्यान से, जिस हाथ को आपने अंदर से घुमाया था उसको अंदर से आप घुमाओगे, और जिस हाथ को आपने बाहर से घुमाया था उसको बाहर से घुमाओगे। अब इसको दोनों को एक साथ में घुमाना, दोनों हाथ आपके अपोजिट जाएंगे, एक अंदर से एक बाहर से, लाइक दिस। मेरा है मैडम, आप जो है ऐसे ऐसे कर रहे हो, इसमें तो दोनों हाथ आपके अंदर से बाहर जा रहे हैं। एक हाथ आपका अंदर से बाहर जाएगा, दूसरा बाहर से अंदर, दोनों अपोजिट जाएंगे। आप देखो ना, एक हाथ आपका कैसे मूव किया था, एक हाथ आपका अंदर से बाहर जा रहा था और एक हाथ आपका बाहर से जा रहा था, कि दोनों ना अपोजिट जाएंगे आपके, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। करो सभी, अपोजिट डायरेक्शन में। एक आपका हाथ क्लॉकवाइज जाएगा और एक आपका एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ठीक है। एक आपको क्लॉकवाइज करना है और एक एंटी क्लॉकवाइज करना है। ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे तो कोई भी कर लेगा। ध्यान से अभी दोबारा से करेंगे, ठीक है। अभी दोबारा से माइंड मेकअप करके दोबारा से करेंगे। क्या करेंगे, अभी सभी अपने हाथ को नीचे कर लीजिए, है ना। अभी हाथ को नीचे कर लो, अब दोबारा से करेंगे, ठीक है। सबसे पहले पूरे ध्यान से ना, एक हाथ को हम सीधा घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज, एक हाथ को हम सीधा घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इसको ध्यान में रख लिया हमने कैसे घुमाया, इसको अंदर से बाहर ऐसे करके घुमा रहे हैं हम लोग क्लॉकवाइज,
ठीक है। अभी दूसरा हाथ लेंगे, अभी दूसरे हाथ को क्या करना है, अभी दूसरे हाथ को हमें एंटी क्लॉकवाइज, इसको उल्टा घुमाना है। एक को हमने सीधा घुमाया, इसको उल्टा उल्टा घुमाएंगे, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर उल्टा घुमाएंगे। अब देखो एक हाथ आपने पहले सीधा घुमाया था, इसको आप उल्टा घुमा रहे हो, ठीक है। अभी दोनों को आमने सामने करके पूरे ध्यान से सोचेंगे, एक हाथ आपका अंदर से बाहर जाना चाहिए और दूसरा हाथ बाहर से अंदर, मतलब एक सीधा घूमना चाहिए और एक उल्टा, दोनों को अपोजिट घुमाना है। एक सीधा एक उल्टा, दोनों को अपोजिट, लाइक दिस, जिस तरीके से मैं घुमा रहा हूं, दोनों को अपोजिट, ऐसे ऐसे नहीं घुमा रहा हूं मैं, या ऐसे ऐसे नहीं कर रहा हूं, दोनों मेरे अपोजिट जा रहे हैं। इसको बड़े ध्यान से करो, बड़े ध्यान से सोचना है कि ये क्यों नहीं हो रहा है, सोचो ये क्यों नहीं हो रहा है। ये हाथ भी आपके है ना, भगवान ने आपको हाथ दिए हैं, मूव भी आपको करना है, घुमाना, फिर क्यों नहीं घुमा पा रहे हो। आयुषी नाम से जो हमारे साथ में बच्चा ज्वाइन है, बेटी ज्वाइन है, उनको बताना चाहूंगा कि अभी ना आप ना ऐसे से एक तरफ हाथ को घुमा रहे हो, दोनों को अपोजिट घुमाना है। एक हाथ आपका सीधा जाना चाहिए, मतलब एक हाथ आपका जो है राइट डायरेक्शन में जाएगा और एक आपका अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, दोनों हाथ आपके अलग अलग जाएंगे। ऐसे ऐसे किसी को नहीं करना है, ऐसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है ना, ऐसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। एक हाथ आपका सीधा जाएगा, एक हाथ आपका उल्टा जाएगा, ठीक है। इसकी ना प्रैक्टिस करना है, मतलब दोनों हाथ आपके जो है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में जाने चाहिए। एक हाथ आपका सीधा जाना चाहिए, एक हाथ आपका उल्टा जाना चाहिए। ये पता है दिक्कत इसलिए आ रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि पता है क्या है, अभी तक पता है हम अपने ये दिमाग है ना इसका पूरा यूज कर नहीं रहे हैं, इसका ना पूरा यूज हम लोग कर नहीं रहे हैं, इसलिए हमारा ना ब्रेन बैलेंस नहीं है, यही कारण होता है। अब देखो यहाँ पे समझो इस चीज को, जब आपके मार्क्स कम आते हैं या फिर कोई चीज आप भूल जाते हो, तो आपको ऐसा सुनने को मिलता है ना कि आपका दिमाग कमजोर है, आपका दिमाग काम ही नहीं करता, आपके तो नंबर कम आते हैं, आपका तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, ऐसा आपको सुनने में आता होगा, ठीक है। लेकिन पता है जितने भी लोग हम लोग बैठे हैं ना, जैसे हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये दोनों बच्चियां हैं, मैडम है, उनकी बच्ची है, हम सबका दिमाग बराबर है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, सबसे ज्यादा फास्ट दिमाग किसका काम करता है, सबसे अच्छा दिमाग आपकी नजर में किसका, एक एक करके बताएंगे। मैडम आप बताइए, आपकी नजर में सबसे इंटेलिजेंट कौन है, सबसे ज्यादा दिमाग तेज किसका काम करता है, एक एक करके पूछूंगा, एक एक करके। मैडम आप बताइए, मैडम मेरी आवाज आ रही है आपको, चलिए आप बता दो। हाँ हाँ बेटी आप बताओ, आप बताइए, हाँ बताइए किसका। मुझे समझ में नहीं आया, आपकी आवाज सही से नहीं आई मुझे। पंखी क्या बोला, मतलब आप टाइप करके बता दो कुछ, पंखी पंखा कुछ ऐसा बोला क्या आपने। ज्यादा दिमाग बच्चे का काम करता है सर, सबसे ज्यादा दिमाग बच्चे का काम करता है। बच्चे का नहीं नहीं नहीं, अभी तक जैसे कि जो महान पुरुष है ना, जैसे देखो ये बुद्धा जी है, ठीक है, इनका भी दिमाग है अपना, है ना। स्वामी विवेकानंद जी का दिमाग कितना फास्ट था, मुझे लगता है कि थॉमस एडिसन का, थॉमस अल्वा एडिशन हो गए, है ना, आइंस्टीन हो गए, जो साइंटिस्ट जो थे ना, स्वामी विवेकानंद जी हो गए, उनका दिमाग बहुत अच्छा था। लेकिन पता है आज मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, चाहे मैं थॉमस एडिशन की बात करूं, मैं आइंस्टीन की बात करूं, स्वामी विवेकानंद जी की बात करूं, या फिर मैं इनकी बात करूं, या फिर मैं आप सबकी बात करूं, हम सबका दिमाग बराबर है, हम सबका दिमाग बराबर है, किसी का दिमाग कम या ज्यादा नहीं है। आप खुद एक जीनियस हो, आपको आज तक किसी ने नहीं बोला, मैं आपको बोल रहा हूँ आप खुद एक जीनियस हो। लेकिन पता है मिस्टेक कहाँ पे होती है, मिस्टेक ये होती है कि जैसे ये लोग है ना, इन्होंने प्रॉपर अपनी ब्रेन की ना ट्रेनिंग की थी, इनको पता जैसे मेडिटेशन करके या फिर कुछ एक्सरसाइज करके या कुछ करके इन्होंने अपने ब्रेन को ना इतना एक्टिवेट कर लिया था। तो आपका जो ब्रेन है ना वो अभी सो रहा है, उसको ना जैसे आप एक्सरसाइज करोगे ना, आप एक्टिविटीज करोगे, तो आपका ये ब्रेन है ना ये एक्टिवेट हो जाएगा। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा ना, तो आप भी इनकी तरह होशियार बन जाओगे, है ना। अगर पता है आपका दिमाग अगर कमजोर होता तो शायद आपको ना, जैसे आप टीवी देखते हो ना, टीवी में आपको पिक्चर याद होते हैं, वो सीरियल आपको याद हो जाते हैं, जैसे आप टीवी देखते हो ना, टीवी देखते देखते आपको सब पिक्चर याद रहता है, वो सीरियल आपको याद रहता है ना, वो आप कभी नहीं भूलते। लेकिन भूलते आप क्या हो, जो आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, वो भूल जाते हो। इसका मतलब क्या कि अगर आपका दिमाग कमजोर होता तो आप ना उस टीवी सीरियल को भी भूल जाते, आपका दिमाग कमजोर नहीं है,
आपका ये दिमाग है ना, ये बैलेंस नहीं है। इस कारण से क्या होता है कि कुछ चीजें हमको याद रहती हैं और कुछ चीजें हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, ये ब्रेन जैसी बैलेंस होगा ना तो आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो एक एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, इसकी प्रैक्टिस करना है आपको, ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आयुषी ध्यान से देखना है। आयुषी नाम है ना आपका? हाँ यस आयुषी, ध्यान देना है आपको। अभी जो एक्टिविटीज मैं बता रहा हूँ ना, इसकी प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी, नहीं फिर कौन बताएगा आपको। तो एक तो ये वाली एक्सरसाइज हो गई। ठीक है, जो इसको ना अपोजिट डायरेक्शन में करना है, मतलब एक हाथ आपका सीधा घूमेगा, एक हाथ आपका उल्टा जाएगा, इनको अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना है। और इसको ना जैसे ये हाथ आपके जब घूम नहीं रहे हैं ना, तो पूरा ध्यान आपको लगाना है, पूरा कॉन्सेंट्रेशन करना है कि कैसे मैं एक हाथ को अंदर से बाहर घुमाऊं, कैसे मैं दूसरे हाथ को बाहर से घुमाऊं। इससे ना दो काम होंगे, आपके ब्रेन के ना न्यूरॉन्स होते हैं वो एक्टिवेट होंगे और आपका ब्रेन बैलेंस होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करना है। अब दूसरी एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये भी हाथों की सिंपल एक्सरसाइज है, ये बहुत ईजी है मेरे हिसाब से, मुझे लगता है कि आप कर लोगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज में क्या कर रहा है, जैसे सबको पता है ना स्क्वायर कैसे बनाते हैं, फोर कॉर्नर वाला जो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर जो फोर कॉर्नर वाला सबको पता है ना, स्क्वायर फोर कॉर्नर वाला। और एक होता है सर्कल, गोल। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि एक हाथ से हम स्क्वायर बनाएंगे, एक हाथ से हम सर्कल बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि एक हाथ से ऐसे स्क्वायर बनाएंगे, अब कैमरे में देख, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आ जाऊं पूरा। एक हाथ से ऐसा, सॉरी ये तो सर्कल है, ये सर्कल है, एक हाथ से मैं सर्कल बना रहा हूँ गोल गोल, और एक हाथ से मैं स्क्वायर बना रहा हूँ, फोर कॉर्नर स्क्वायर के फोर। अब ये दोनों को ना एक साथ में करना है ना, मतलब एक हाथ से गोल गोल आपको ऐसे बनाना है और एक हाथ से आपको स्क्वायर बनाना है, ये ना एक साथ में करना है आपको, एक साथ में। क्लियरली क्लियरली, मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों को आप ऐसे ऐसे घुमाओगे, ऐसे नहीं करना। एक हाथ को गोल गोल घुमाओगे और एक हाथ को आप स्क्वायर बनाओगे, ये आपको करना है। और जैसे मैं तो कैमरे में हूं, आप ना आराम से मतलब ऐसे हाथों को बिल्कुल ओपन करके आराम से घुमा घुमा के ऐसे कर सकते हो। और एक हाथ से आपका स्क्वायर बनना चाहिए, एक हाथ से सर्कल, ये आपको बनाने की कोशिश करना है। आयुषी आप कर नहीं रहे हो, एक हाथ से सर्कल बनाइए, एक हाथ से स्क्वायर बनाइए क्लियरली। एक हाथ से प्रॉपर गोल गोल, जैसे हम पेपर पे बनाते हैं ना, गोल गोल स्क्वायर बनना चाहिए, है ना, मतलब स्क्वायर मतलब फोर कॉर्नर वाला, और सर्कल गोल क्लियरली बनना चाहिए, जैसे हम पेपर पे बनाते हैं वैसा हमें हाथों से बनाना है। इसकी ना प्रैक्टिस हमको करनी है। हाँ, इसकी जैसे से आप प्रैक्टिस करोगे ना, ये एक्सरसाइज जैसे ही आपसे होने लगेगी ना, आपका आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा, आपका फोकस आपका बढ़ने लगेगा। इसलिए ना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, थोड़ा ध्यान लगाओगे ना, जैसे 1 मिनट 2 मिनट, जैसे आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे ना, धीरे 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 सब आसान हो जाएगा, समझ में सब आपको आने लगेगा कैसे करना है। ठीक है, प्रॉपर एक हाथ से स्क्वायर बनाना है, एक हाथ से आपको सर्कल बनाना है। ठीक है, ये प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, ये एक मैंने आपको दो एक्सरसाइज आपको बता दी मैंने। ठीक है, इस ये मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो ये वीडियो भी मैं आपको भेज दूंगा जिससे आपको पता होगा। ठीक है, अब मैं थर्ड एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ। थर्ड एक्सरसाइज बहुत इजी है, सिंपल है। इसमें आपको फिंगर्स का मूवमेंट करना है, ऐसे करिए, टेम्पल बनाइए ऐसे। ठीक है, ये पूरा, ये आपके सारे फिंगर, इनको टच मत करना, इनको टच मत करना, इनको ना ऐसे दूर दूर आपको ऐसे करना है। ठीक है, अभी पता है क्या करना है हमको, अभी पूरे ध्यान से ना हम एक एक करके फिंगर्स को घुमाएंगे। जैसे कि सबसे पहले ये आपका अंगूठा जो थंब है ना, इसको हम 10 टाइम्स आगे घुमाएंगे, 10 टाइम्स पीछे घुमाएंगे, 10 बार आगे 10 बार पीछे। जब इसको हम मूव करेंगे, फिर इसको टच करने के बाद में फिर हम इसको लेंगे, ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर है इसको घुमाएंगे। जब आप इसको घुमाओगे ना, तो आप देख रहे हो कि मेरे अंगूठे ना टच है। ठीक है, जब आप इसको घुमाओगे तो उस टाइम पे आपका अंगूठा टच रहेगा, फिर इसको आप टच कर लोगे। फिर जब मिडिल फिंगर को घुमाओगे, तो प्रॉपर मिडिल फिंगर को ऐसे 10 बार आगे 10 बार पीछे आपको घुमाना है। जब मिडिल फिंगर को आप घुमाओगे ना, तो बाकी की सारी फिंगर टच होना चाहिए। ऐसे करके क्या करना है कि हमें सारी फिंगर्स को अच्छे से मूव करना है, अच्छे से घुमाना है। सबसे ज्यादा फोकस कर लगाना है आपको रिंग वाली फिंगर पे। अभी क्या करोगे, सारी फिंगर्स को टच करके रिंग वाली फिंगर को घुमाने की कोशिश करिए। रिंग वाली फिंगर को, ये रिंग वाली जो फिंगर है ना, रिंग वाली जो फिंगर, ये इसको आप मूव करने की कोशिश करिए और सारी फिंगर्स को टच करके इसको घुमाने की कोशिश करिए पूरे ध्यान से। 1 से 2 मिनट करिए, पूरे ध्यान से 1 to 2 मिनट करिए।
ध्यान से करना है। अभी अभी देखो आपके फिंगर्स ना ऐसे ऐसे हो रहे होंगे, ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है ना, क्यों? क्योंकि ब्रेन बैलेंस नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसकी प्रैक्टिस करना है। ऐसे करके आपको ना हर फिंगर्स को घुमाना है। जैसे अंगूठे को आप मूव करोगे, फिर इसको घुमाओगे, फिर इसको घुमाओगे, फिर इसको घुमाओगे, फिर इसको घुमाओगे। और इसको जब आप मूव करोगे ना तो बहुत ही ध्यान से आपको करना है, एक एक करके। पहले आपने फिंगर्स को घुमाया, फिर इसको घुमाओगे, फिर इसको घुमाओगे, ऐसे करके सारी फिंगर्स को मूव करना है। और कम से कम 2 से 3 मिनट आपको ये प्रैक्टिस करनी है। अच्छा मुझे ये बताओ कि रिंग वाली फिंगर किस किस की मूव हो रही है अच्छे से, किसकी घूम रही है? मैडम हो परेशानी आ रही है आपको? हाँ, जब रिंग वाली फिंगर्स को घुमाओगे ना तो सारी फिंगर्स आपकी टच होनी चाहिए। आयुषी आप कर पा रहे हो? है लेकिन बहुत सब नहीं। सब हो रही है, फिंगर वाली ही नहीं हो रही है। हाँ, इसलिए तो मैंने बोला कि आपको ना इस पे फोकस करना है, इस पे फोकस ज्यादा करना है ना। अब देखो इसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। अब इस फिंगर्स को घुमाने से क्या होगा, बच्चों ध्यान से सुन लो। ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई भी ऐसे ही कोई चीज करवा रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है। जैसे आपने आईक्यू के बारे में सुना होगा, किसी बच्चे का आईक्यू बहुत अच्छा होता है, किसी का कम होता है। आईक्यू आपने सुना ना, इंटेलिजेंट क्वोटिएंट आईक्यू के बारे में। तो जैसे कि हमें अपना अगर आईक्यू इंप्रूव करना है, आईक्यू अगर इंप्रूव करना है, तो ये वाली फिंगर्स जब आप मूव करते हो ना, तो इसका कनेक्शन हमारे ब्रेन के टेम्पोरल लोब से होता है, जिससे कि हमारा आईक्यू लेवल हमारा बढ़ता है, हमारा आईक्यू लेवल बढ़ता है। इसलिए इसको घुमाना बहुत जरूरी है। और आपकी जो स्पीच है, आपका कम्युनिकेशन है, आप जो कम्युनिकेट करते हो है ना, वो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे आप कोई भी लैंग्वेज अगर सीखना चाहते हो, चाहे वो हिंदी हो सकता है, उर्दू हो सकता है, मलयालम हो सकता है, कोई भी लैंग्वेज आप सीखना चाहते हो बहुत अच्छे से सीख सकोगे। और सीखने के साथ में जो आपका कम्युनिकेशन स्किल जो होगा ना, वो बहुत अच्छा आपका हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन पे काम हो रहा है, इसलिए इसको घुमाना जरूरी है। ये आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। सो इससे आपका आईक्यू इंप्रूव होगा और आपकी बहुत सारी अच्छी चीजें जो इंप्रूव हो जाएंगी, ठीक है, जो आपको हेल्प करेगी। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। 3 एक्सरसाइज के बाद में मैं आपको अब चौथी एक्सरसाइज बताता हूँ। ये एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा सिंपल, मैं आपको बता देता हूँ। इस एक्सरसाइज में क्या करना है आपको, ऐसा करेंगे कि ये आपका जो सर जो है ना, इस पे इस तरीके से आप हैमरिंग करोगे। जैसे हथौड़ा जो होता है ना, इस तरीके से हैमरिंग करोगे। जैसे हथौड़ा, इसको मैं कैमरे मारने की कोशिश करता हूँ, इस तरीके से हैमरिंग करना है आपको। इस तरीके से सर पे हैमरिंग करोगे, ठीक है। और एक हाथ से आपको आयरन करना है, एक हाथ से आपको आयरन करना है। जैसे घर पे मम्मा जो है कपड़ों को प्रेस करती है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे करना है। अब क्या दोनों का कॉम्बिनेशन करना है, एक हाथ से आपको हैमरिंग करनी है और दूसरे हाथ से आपको आयरन करना है, ठीक है। अब इसमें पता है बहुत ध्यान से क्या करना है कि अच्छे से आपकी हैमरिंग हो जाए और अच्छे से आपका आयरन हो जाए। इनका कॉम्बिनेशन आपको अच्छे से करना है, अच्छे से इनका कॉम्बिनेशन अच्छे से करना है। 30 सेकंड हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। फिर 30 सेकंड बाद चेंज कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इससे हम लोग हैमरिंग करेंगे, ऐसे हैमरिंग करेंगे, और इससे हम लोग आयरन करेंगे। ये बहुत इजी मैंने आपको बताया, जिससे आपको ये आसानी से हो जाए। ऐसे ऐसे करना है। तो ये जो एक्सरसाइज है ना, इसकी भी प्रैक्टिस आप 1 मिनट कर सकते हो। ये भी आपको ब्रेन को बहुत ज्यादा बूस्ट करती है, ठीक है। इजी है ना, बहुत सिंपल है ना, ठीक है। इसके बाद में एक और एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत इजी है, लेकिन जब आप करोगे ना तो आप ना कंफ्यूज हो जाओगे। मैं बहुत सिंपल एक एक्सरसाइज बताता हूँ आपको, जो हम करवाते हैं। जैसे कि सबको 1 से 5 तक सबको गिनती पता होगा, 1 2 3 4 5, है ना, सबको पता है ना। सबको 1 से 5 तक सबको गिनती आता है ना, काउंटिंग आता है 1 से 5 तक आता है, ठीक है। 5 से 1 तक सबको काउंटिंग आता है, 5 से 1 तक 5 4 3 2 1 सबको आता होगा, ठीक है। अभी एक टास्क करना है हमको। टास्क क्या करना है, पूरे ध्यान से करना है आपको। पहले मैं एक बार करके बताऊंगा आपको। ये ना आपको बोलकर करना है। मैं थोड़ा सा साइड में ऐसे हो जाता हूँ। अब जैसे कि क्या करना है, सामने ऐसे हाथ लेना है, 1 2 3 4 5। अभी ये आपका 5 हो गया ना। अब 5 के बाद हम इसको उल्टा काउंटिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे, रिवर्स काउंटिंग। इसको नीचे रख के 5 4 3 2 1। इजी है ना, 1 से 5 तक, 5 से 1 तक। अभी इसको आप सभी लोग जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट करेंगे, बोलकर करेंगे, बोलकर।
जल्दी जल्दी, है ना। 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। अब जल्दी जल्दी बोल के करना है। जिस स्पीड में आप बोल रहे हो ना, उस स्पीड में आपके फिंगर्स भी सामने होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मुंह से बोला 1 और सामने आया 2। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुंह से अगर आप 1 बोलोगे तो 1 सामने आना चाहिए, अगर 3 बोलोगे तो 3 सामने आना चाहिए। चलो करो। अब कौन अच्छे से कर पा रहा है फिर मैं ये देखूंगा। 1 से 5 तक, 5 से 1 तक, 1 2 3 4 5, है ना। बोल बोल कर करना है। बोल के करोगे ना तब समझ में आएगा। मैडम आप क्यों नहीं कर रहे? मैम इनसे कराइए, बच्ची से कराइए। जब आप देखो, ये प्रैक्टिस में आपको इसलिए करा रहा हूं, जब आप करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना। मैं बताऊंगा तो बताने में तो आपको बहुत इजी लगेगा। आप बोलोगे नहीं यार ये तो हम कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब आप करोगे ना तब समझ में आएगा। अभी पता है क्या होगा आपके साथ में? अभी जैसे आप करोगे ना, मुंह से बोलोगे 3, सामने आएगा 4, आप 4 बोलोगे सामने आएगा 5। इस तरीके से होगा। मतलब आप बोल कुछ और रहे हो और सामने कुछ और आ रहा है। ऐसा इसलिए होता है। अगर आप लोगों के साथ हो रहे हैं, अभी रुक जाओ, अभी सभी रुक जाओ, ठीक है। अच्छा, कौन किस किस के साथ में अच्छे से हो गया, या किसके साथ में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा था? किसके साथ में अच्छे से हो रहा था, किसके साथ में प्रॉब्लम्स आ रही थी, बताइए, है ना। प्रॉब्लम आती है शुरू शुरू में सबके साथ में ना। मतलब आप मुंह से कुछ और बोलते हो और सामने कुछ और फिंगर्स आ जाती है। ऐसा हो रहा था आपके साथ में? हो रहा था ना। अभी देखिए, आपको सबको काउंटिंग आती है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स इसलिए आई क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना वो बैलेंस नहीं। बहुत अच्छा हो गया। हाँ, अच्छा हो गया, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छे से कर रहा भी है। तो अभी क्या करना है, ये भी एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ऐसे करके, जैसे मैंने अभी आपको 4 से 5 एक्सरसाइज बताई है, ऐसे करके ना कम से कम 40 एक्सरसाइज है ना? 40 एक्सरसाइज है, तो आपको प्रैक्टिसेस करनी होगी, जो आपको सीखनी होगी। ये 40 एक्सरसाइज है, आराम आराम से 1-1 2-2 मिनट इनकी प्रैक्टिस करनी होती है। और इनकी प्रैक्टिसेस करोगे तो आपका मेमोरी, फोकस, कॉन्सेंट्रेशन अच्छा हो जाएगा। और साथ ही साथ में जो जो बच्चे जो वो करते हैं ना, वो भी रिजल्ट धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो हम मिड ब्रेन जो एक्टिवेशन हमारी जो क्लास होती है ना, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, मिड ब्रेन एक्टिवेशन में हम लोग क्या करवाते हैं, इसी तरीके से एक्सरसाइज करवाते हैं, जो कि बहुत फनी एक्सरसाइज है। आपको मजा आया, लेकिन इन एक्सरसाइज के बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं, ठीक है। तो ऐसी ना 40 एक्सरसाइज जो आपको करनी होती है, ठीक है। इसके अलावा अब आपको क्या करना है, अब मैं आपको बताऊंगा आई एक्सरसाइज। ये सबको ध्यान से करना है। इसके लिए क्या करना है आपको, अभी सब इधर उधर देखना सभी बंद करिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अभी क्या करना है, इस एक्सरसाइज में मैं भी आपके सामने ना स्क्रीन पे एक वीडियो प्ले करूंगा, ठीक है। मैं स्क्रीन पे एक वीडियो प्ले करूंगा। इस वीडियो में जैसा जैसा हो रहा है वैसा वैसा आपको करना है। इसको वीडियो के साथ में भी कर सकते हो, विदाउट वीडियो भी हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये आई एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो मैं बिना वीडियो के ही आपको बताता हूँ, या फिर चलो वीडियो से बताता हूँ। अभी इसमें क्या होगा, जैसे मैं स्क्रीन पे वीडियो प्ले करूंगा, आपको बिल्कुल कमर को सीधा करके बैठ जाना है। कमर को सीधा करके ना, सिर्फ आपको ना गर्दन का मूवमेंट नहीं करना, आपको बॉडी का मूवमेंट नहीं करना, आपको मूवमेंट करना है सिर्फ आपकी आई बॉल्स का। ये आपकी जो आई बॉल्स है, ये काली काली जो आई बॉल्स है, इसका मूवमेंट करना है आपको, ठीक है। इसका मूवमेंट आपको करना है, आई बॉल्स का मूवमेंट, ठीक है। सिर्फ इस तरीके से आई बॉल्स का, बॉडी का मूवमेंट नहीं करेंगे। मैं आपके सामने वीडियो प्ले करता हूँ, मिनट। ओके, ऑल राइट, ऑल इज सेट। और मैं आपके सामने वीडियो कर रहा हूँ। अब इस वीडियो में जैसा जैसा होगा वैसा वैसा आपको करने की प्रैक्टिस करना है। सिर्फ आई बॉल्स का मूवमेंट करेंगे, ठीक है। आई बॉल्स में इसमें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहली एक्सरसाइज में लेफ्ट टू राइट आंखों का मूवमेंट होगा। तो आपको अपनी जगह पे बैठ के आपको दीवार का एक कोना देखना है, फिर आपके सामने जो भी है, आप पहले एक साइड देखेंगे, फिर एक साइड देखेंगे, सिर्फ आई बॉल्स का मूवमेंट करेंगे। फिर सेकंड में क्या होगा कि ऐसे गोल गोल आईज का मूवमेंट होगा, तो ऐसे गोल गोल आपको करना है, ठीक है। जैसा जैसा आपको सामने दिख रहा है वैसा आपको अपनी आंखों का मूवमेंट करना है, और कुछ भी नहीं। कमर को सीधा रखेंगे, सिर्फ ध्यान से ये चीज करेंगे। मैं प्ले कर रहा हूं आपके सामने। अगर वीडियो प्ले नहीं होता तो मुझे बताइएगा। सबको दिख रहा है? एक्सरसाइज 1 दिख रहा है सबको? मुझे एक बार बोल के बताइए, सभी को दिख रहा है एक्सरसाइज 1? यस सर। ओके, चलिए अभी बैठ के ध्यान से बैठ के, इसमें जैसा है वैसा हमें आंखों का मूवमेंट करना है। सिर्फ गर्दन को नहीं लाएंगे, सिर्फ आंखों का मूवमेंट। लेफ्ट टू राइट करेंगे,
किया आपने सबने, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? हाँ, आज तो बहुत अच्छा था। अगर आप करोगे ना तो और बहुत इस तरीके की बहुत सारी और भी एक्टिविटीज होती है आंखों की। जब आप ये आंखों की एक्टिविटीज करते हो ना तो हमारे ब्रेन में ना एक पीनियल ग्लैंड होता है। अच्छा, शिव शंकर जी की थर्ड आई किसने देखी है? शिव शंकर जी की, शंकर भगवान की थर्ड आई यहाँ पे किसी ने पोस्टर में देखा होगा ना। शिव शंकर जी की थर्ड आई होती है, आपने पोस्टर में देखा है ना। वैसी ना हम सबके अंदर थर्ड आई होती है। जो शिव शंकर जी की जो थर्ड आई है ना, वैसा हम सबके अंदर थर्ड आई होती है। तो वो ना जब ये आंखों की आप एक्सरसाइज करते हो, और इसके अलावा और भी एक्सरसाइज है, जैसे ध्यान से वीडियोस को देखना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं अलग अलग आंखों की एक्सरसाइज। उससे आपका ना वो थर्ड आई जो है ना वो ओपन होना स्टार्ट होता है। जब आपका थर्ड आई ओपन हो जाता है ना, तो जो बच्चे आंखें बंद करके ब्लाइंड फोल्ड करते हैं ना, वो आपके अंदर एबिलिटीज आना स्टार्ट हो जाती हैं। फिर आप आंखें बंद करके कलर्स को पहचानना, ये वो करना सब करने लगते हो, है ना। इसमें और भी एक्टिविटीज होती हैं जो आपको करना पड़ती हैं, ठीक है। एक तो ये आंखों की एक्टिविटीज हो गई जो आपने अभी की है, ठीक है। इसके अलावा एक और एक्टिविटीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। वो एक्टिविटीज क्या है? अब देखिए, लास्ट इसमें जो हम लोग करवाते हैं इसके अंदर ना एक म्यूजिक थेरेपीज होता है। उससे पहले मैं आपको एक और एक्टिविटीज करवाता हूँ, ठीक है। अभी देखो आपका ना अभी दिमाग ना बिल्कुल थोड़ा सा घूमने वाला है। अभी आपको ना यहाँ पे ना कुछ महसूस होगा, यहाँ पे आपके ब्रेन में ना कुछ आपको फील होना स्टार्ट होगा। जब ब्रेन एक्टिवेट होती है ना तो कुछ फील होना स्टार्ट होते हैं, जब आपका ये मिड ब्रेन एक्टिवेट होता है तो, ठीक है। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, उस वीडियो को पूरे ध्यान से आपको देखना है। आप ना पूरे ध्यान से उस वीडियो को देखेंगे। आपके आसपास जैसे कि आपके सामने दीवार होगी, कुछ भी होगा आपके पास, किसी को नहीं देखना है। आपको पूरे ध्यान से ना उस वीडियो को देखना है। आप उस वीडियो को देखोगे ना तो आपको कुछ चीज फील होगी, फिर मुझे बताना कि क्या आपको फील हुआ, ठीक है। अभी मैं आपके सामने वीडियो प्ले कर रहा हूँ, एक सेकेंड। ओके, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आपके सामने वीडियो। सभी को वीडियो दिख रहा है? सामने ही गोल गोल आंख जैसा कुछ दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अभी क्या करना है, ये जो बीच में ना यहाँ पे ना आपको ना अल्फाबेट दिखेंगे आपको, ऐसे ABCD ऐसा कुछ आपको ना अल्फाबेट्स आपको दिखेंगे। आपको पूरे ध्यान से ना वो अल्फाबेट्स को देखना है ना, पूरे ध्यान से उसको देखना है। तो आपको कुछ फील होगा, मुझे बताइएगा। W C वीडियो प्ले हो रहा है, दिख रहा है सभी को? यस। D ओके, पूरे ध्यान से माइक ऑफ कर लीजिए अपना। पूरे ध्यान से बीच में जो अल्फाबेट्स चल रहे हैं उसको ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, पूरे ध्यान से। It's D N बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, बोलना कुछ नहीं है, सिर्फ ध्यान से देखना है, बोलना नहीं है आपको। पूरे ध्यान से बीच में अल्फाबेट्स को देखेंगे तो आपको ब्रेन में कुछ फील होगा। अपने आसपास देखिए कैसा दिख रहा है आपको, कैसा दिख रहा है आपको, क्या फील हुआ? कौन बताएगा मुझे? जैसा अपने उस लेकर के बाद था ना, ऐसा ही सब बाहर दिख रहा है। ऐसा बाहर दिख रहा था आपको? हाँ आयुषी, आपको आपको कैसा फील हुआ जब आप इस वीडियो को देख रहे थे तो? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हाँ, और बेटा आपको?
आपको कैसा फील हुआ? ठीक है, आयुष्य आयुष्य खड़े खड़े पेज। कैसा फील हुआ आपको? हाँ, तो ऐसे ही आपको इस मिड ब्रेन में थर्ड आई में एक्टिविटीज करना होती है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं फाइनली आपको ना एक म्यूजिक सुनाता हूँ आपको। फाइनली ना एक म्यूजिक सुनाता हूँ। अब ये म्यूजिक ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, जो मिड ब्रेन का जो रिजल्ट है बच्चों के अंदर आता है, जैसे आपके अंदर आता है, थर्ड आई जब आपका ओपन होता है, जिससे आप आंखें बंद करके किताबों को पढ़ना, ये सारी चीज एक्टिविटीज स्टार्ट करते हो, इसमें जो 70% जो रोल है, 70% जिसका योगदान है, वो इस म्यूजिक का योगदान है। ये म्यूजिक जो है ना, ये जापान के वैज्ञानिकों ने बनाया है। ये मैंने तैयार नहीं किया, ये जापान के वैज्ञानिकों ने इस म्यूजिक को तैयार किया है। और ये म्यूजिक जो है, जैसे हमारे ब्रेन की ना फ्रीक्वेंसी होती है, आप गूगल करोगे ना, जैसे अभी तो आप छोटे हो है ना, तो आपको पता नहीं है, हमारे दिमाग की ना फ्रीक्वेंसी होती है। उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ना ये म्यूजिक आपके डिजाइन किया गया है। इस म्यूजिक में ना अलग अलग वेव्स होती हैं, जिससे ना ब्रेन एक्टिवेट होता है। टाइम क्या कोई झट। अब इस म्यूजिक को पता है कैसे सुनना होता है? वैसे तो इस म्यूजिक को सुनने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बच्चों की आंखों पे पट्टी बंधवाते हैं। सबसे पहले पट्टी बांध के आराम से लेट कर इस म्यूजिक को सुनना होता है। आराम से आधे घंटे का म्यूजिक होता है जो सुनना होता है। लेकिन अभी तो आधे घंटे का म्यूजिक नहीं, मैं आपको 3 या 4 मिनट का म्यूजिक सुनाऊंगा। ठीक है, इस म्यूजिक के लिए क्या करना है आपको, जैसे अगर कुछ है आपके घर पे, कोई कपड़ा है या कुछ है, म्यूजिक ऐसे आंखों पे बांधकर आपको सुनना है। ठीक है, आप अभी बैठे हो, थोड़ा सा लेट जाइएगा, 2-5 मिनट का म्यूजिक होगा, सुनना है, फिर म्यूजिक खत्म होगा, फिर उठ जाना। कोई हैंकी होगा या कुछ भी होगा, उसको लेके आइए आंखों पे बांधने के लिए, उसको लेके आइए। नाक को बंद नहीं करना है, सिर्फ आंखों को बंद करना है। नाक तो ओपन रखना है। हाँ, मतलब आंखों को बंद करना है, क्लोज करना है। नाक, हाँ मतलब, हाँ नाक को ऊपर रखिएगा, आंखों को सिर्फ क्लोज करना है, आंखों को। अभी जब मैं ये म्यूजिक प्ले करूंगा आपके सामने, तो आप आराम से लेटकर या बैठकर, जैसे भी ठीक लगे आप सुन सकते हो। 2 से 5 मिनट का ये म्यूजिक होगा। 2 से 5 मिनट हम लोग सुनेंगे। ध्यान से सुनने की, समझने की कोशिश करिएगा आप। ठीक है, तो आपको ना कुछ चीजें फील होंगी। चलिए, हाँ बांध दिए मैं। आप बांध लीजिए आंखों पे पट्टियां बांध के। लेटना है, लेट जाइए। हाँ ना, हम ना कितना मिनट, 3 से 5 मिनट इस म्यूजिक को सुनेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना, आप इसको सुनिएगा। और जैसे म्यूजिक बंद होता है, आप उठ जाइएगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट।
सभी उठ जाइए। सुबह हो गई, सवेरा हो गया, पट्टियां ओपन कर सकते हैं, सुबह हो चुकी है। देखिए ये म्यूजिक आपको बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं लगा होगा, इस म्यूजिक में अलग अलग इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अभी जो आपने एक्टिविटीज की है, इस एक्टिविटीज को थोड़ा सा हम लोग बढ़ा देते हैं, इस एक्टिविटीज को थोड़ा सा हम लोग बढ़ा देते हैं, और ये एक्टिविटीज करते 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 अलग अलग एक्सरसाइज करते करते और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपका मेडिटेशन हो गया, कब आपका योगा हो गया, और कब आपका ब्रेन एक्टिवेट हो गया। मतलब करने में ये बहुत ही सिंपल एक्टिविटीज थी, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत गजब के होते हैं। ओके, इसी के बिहाफ पे मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा एक और वीडियो। वैसे देखो, वैसे आपने वीडियोस देखे होंगे कि ये क्लास करने के बाद आप में कैसे रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आपको वीडियो दिखाने की। इसी तरीके की क्लासेस होती हैं क्लास में। अच्छा, ये जो मैंने अभी इतनी सारी चीजें आपको करवाई, मैंने प्रैक्टिसेस आपको, किस किस को बेकार लगा ये सब? बेकार किसको लगा? अच्छा किसको लगा? करने में मजा किसको आया? सर बहुत अच्छा लगा। इसी तरीके से एक्टिविटीज होती है, और ये बच्चों के हिसाब से हम लोग ने तैयार की है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इसके, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और ये जब आप क्लास करोगे तो आपके अंदर और कैसे कैसे रिजल्ट्स आएंगे, एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। वो अगर वो मुझे वीडियो मिल जाता है तो, ये वीडियोस आपने देखा होगा, एक बार और देखिए। नमस्कार, स्वागत है आपका, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा फॉर्मूला जो आपके बच्चों को जीनियस बना सकता है। जी हाँ, आज हम आपको कुछ ऐसे सुपर जीनियस बच्चों से मिलाने वाले हैं जो आंखें बंद करके भी ऐसे बहुत से काम कर देते हैं जो हम और आप शायद आंखें खोल के भी कई बार उतने परफेक्टली ना कर पाते। जी हाँ, ये बच्चे ये काम कैसे करते हैं, इनको ये ट्रेनिंग कैसे मिली और इनका कमाल क्या है, हम आपको इन बच्चों से मिलाएं। उसके पहले फटाफट इस रिपोर्ट में देख लीजिए। प्रेस राहुल सिन्हा 1911-1977 जी न्यूज। आज आपकी आंखों के सामने जो होगा उस पर यकीन करना मुश्किल होगा। ये बच्चे आज जो करेंगे उसे देखकर कंप्यूटर भी डर जाएगा। देखिए इन बच्चों को क्या कर रहे हैं। इसके बारे में ये किताब, इसके बारे में ये किताब से हवा नहीं कर रहे, बल्कि ये बच्चे ऐसे ही किताब हिलाकर 2 मिनट में पूरी किताब पढ़ लेते हैं। इसके अंदर चाणक्य की कहानी बताई हुई है, इसके अंदर कई श्लोक भी रखे हैं। वैधता। अब जरा इनसे मिलिए, आंखों पर पट्टी बांधकर ये बड़े ही आराम से कुछ भी पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रेस राहुल सिन्हा 1911-1977 जी न्यूज कॉरेस्पॉन्डेंट। क्या ये कोई जादू है या नजरों का फेर या फिर कोई तरकीब? किसी आदमी की उनकी बड़ी लंबी लंबी मूंछ है व्हाइट कलर की। 1997 से जापान के हजारों बच्चे ऐसा ही सब कुछ बड़े आराम से कर रहे हैं। अब भारत में आपका बच्चा भी ये सब कुछ कर। ये वीडियो आपने पहले भी देखा होगा, ठीक है, मैंने आपको बताया। और बेटा आपके पेरेंट्स कहाँ पे हैं? ये बेटा आप अपने पेरेंट्स को भी बुलाइए जिससे मैं उनको बता पाऊं, ठीक है। तो ये आज एक्टिविटी हम लोगों ने की है ना। बच्चों को एक्टिविटीज कैसी लगी बच्चे खुद आपको ये बताएंगे, और इसी तरीके से ये एक्टिविटीज बच्चों को कराना होती है। ये जो क्लासेस हैं मिड ब्रेन और थर्ड आई एक्टिवेशन, ये ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसमें क्या होता है, हंसते खेलते एक्टिविटीज करते 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 कब बच्चों का ब्रेन इतना ज्यादा ग्रो हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। सबसे पहले जब बच्चे ये क्लास करेंगे तो 2 क्लास के बाद में बच्चे कलर्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करेंगे आंखें बंद करके। फिर कोई कार्ड होता है उसको रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करेंगे, इस पर कौन सा पिक्चर बना हुआ है, क्या लिखा हुआ है। फिर टच करके बुक को रीड करना स्टार्ट करेंगे, जैसे ये बुक है उसको टच करके पूरा रीड करना स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद में पैरों से भी रीड करते हैं, पैरों से न्यूज़पेपर वगैरह रीड करना स्टार्ट करते हैं।
फिर स्मेल करके ऐसे रीड करना स्टार्ट करते हैं, फिर बिना टच करे, है ना। तो ये सारी एबिलिटीज आती है, और ये सारी एबिलिटीज आती हैं ब्रेन की, जो ब्रेन जब डेवलप होता है ब्रेन की फ्रीक्वेंसी से, ब्रेन पावर से। ये सब जब होता है तो मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन बहुत अच्छे इंप्रूव हो जाता है। और नॉर्मल बच्चों से हमारे बच्चों का जो ब्रेन है, या बच्चे जो एक्टिविटीज को कर रहे हैं, 10 टाइम्स फास्ट काम करने लगता है। इस वर्कशॉप को डेली डेली नहीं करना होता है। इस तरीके से मतलब 2.5 घंटे का पूरा ड्यूरेशन होता है। 2.5 घंटे में वही एक्टिविटीज होती है जो अभी हमने बच्चों को कराई है, ठीक है। ये बच्चों ने जो एक्टिविटीज की वही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है ना। ब्रेन एक्सरसाइज होता है, एरोबिक्स, जुम्बा होता है, डांस वगैरह उसमें होता है बच्चों का, फिर आई एक्सरसाइज, विजुअलाइजेशन जो अभी कराया, उसके बाद में ये म्यूजिक थेरेपी, ये करते 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 2.5 घंटा हो जाता है। हफ्ते में एक दिन ये करना है। वो अगर आपके पास समय है, बच्चा जैसे बिल्कुल फ्री है और कुछ काम नहीं उसके पास में, तो फिर हफ्ते में 2 दिन, नहीं तो एक दिन हफ्ते में कराइए, बहुत है इनफ। 10 से 12 क्लास में ब्रेन पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा। अगर ब्रेन को प्रॉपर तरीके से अगर ट्रेंड करते हैं तो वो लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। वन टाइम आपको ये एक्टिविटीज क्लास करना है, संडे टू संडे। 10 से 12 क्लास में लगभग 2.5 से 3 महीने हो जाते हैं, है ना। और पूरे तरीके से कलर्स को आइडेंटिफाई करना, किताबें पढ़ना, स्मेल करके ये वो करना, दूर से करना, सब जो आप देखते हो सब हो जाता है। और नॉर्मल बच्चों से आपका ब्रेन 10 टाइम फास्ट हो जाता है। तो आपकी ग्रोथ भी जो होती है ना लाइफ के अंदर, वो 10 टाइम्स फास्ट होती है। और इसमें ना मल्टीपल पूरा इसके अंदर जो हमने वर्कशॉप डिजाइन की है, इसमें मल्टीपल आपका जो है सारे चेंजेस होते हैं, मल्टीपल मतलब डेवलपमेंट्स होते हैं। मतलब मेंटली लेवल पे आपके पूरे डेवलपमेंट्स होंगे, जो ब्लॉकेज वगैरह है वो सारे रिमूव हो जाते हैं। उसके अलावा फिजिकल लेवल पे बच्चे खाना खा रहे हैं, हेल्थ नहीं बन रही है, ठीक है, उनका बिहेवियर चिड़चिड़ा सा हो गया है, आपकी बात नहीं सुनते, बिहेवियर में बदलाव आते हैं। क्योंकि ब्रेन जब एक्टिवेट होता है, ब्रेन को एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस जब मिलते हैं, तो बॉडी के अंदर क्या होता है, सब पॉजिटिव रहता है। नेगेटिव चीज को ना बॉडी ना निकालने लगती है, ऐसा होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो एकेडमिकल है, जैसे माँ बाप सबसे ज्यादा फोकस एकेडमिकल पे ही करते हैं कि बच्चों का सब पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है, कॉन्सेंट्रेशन है कि नहीं, ये वो, तो एकेडमिकल भी बहुत अच्छा हो जाता है। माता पिता हमें बताते हैं कि नॉर्मल पहले हमारे बच्चे किसी भी कंटेंट को, सब्जेक्ट को 4 या 5 घंटे में लर्न करते थे। अब 4 या 5 घंटे में जो होता था पहले, इस वर्कशॉप के बाद में मैं ये गारंटी देता हूँ कि वो 1 घंटे में आपको याद होने लगेगा, आपके 3 घंटे बच जाएंगे। अब ये कोई मैजिक या जादू या चमत्कार नहीं है, ये आपकी ब्रेन पावर है। अब ऐसा तो नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत फास्ट तरीके से रीडिंग करते हैं सब कुछ। स्वामी विवेकानंद जी की अगर हम लोग बात करें तो उनका ब्रेन कितना फास्ट काम कर रहा था, है ना। तो ऐसे ही आपका ब्रेन फास्ट काम करने लगता है। अब करना क्या है आपको, अगर आपको ये एक्टिविटीज पसंद आई हैं, सारी चीज अच्छी लगी हैं आपको, ठीक है, अगर आप हफ्ते में 1 दिन क्लास कर सकते हो, 2 घंटे की, 2.5 घंटे की, और ये सब करना चाहते हो जो जिससे कि आप इतना सुपर इंटेलिजेंट बन जाओ, ये सब कुछ, तो फिर आपको इस कोर्स में एडमिशन लेना है हमें। और एडमिशन लेने के बाद में फिर हम लोग करना स्टार्ट करेंगे, धीरे 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 करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको जैसे एडमिशन चाहिए, अगर आप करना चाहती हैं, तो मेरी तरफ से 8 बज गए। अगर आपके पेरेंट्स के कोई भी सवाल हैं, कुछ भी है, वो मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मेरा नंबर सभी के पास में है ना, तो कर सकते हैं। बेटा आपको कुछ पूछना है, आपके कोई सवाल कुछ पूछना हो आपको? नहीं ना, क्लास करनी है, तो पेरेंट्स से बोलिए क्लास करवाने के लिए, उनको पता है हमारी क्लास के बारे में। तो फिर हम लोग फिर क्लासेस करेंगे और ये सारे रिजल्ट्स आपके अंदर आएंगे। अगर बात करना है पेरेंट्स को तो वो मुझसे बात भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं या फिर फोन पे बात कर सकते हैं, है ना, जैसा आपको ठीक लगे। ओके, चलिए, मेरी तरफ से सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है, मुझे जो बताना था मैंने बता दिया है ना। ओके, बाय 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 सर, थैंक यू सर। वेलकम।